Hello traders, so today we are analyzing Nifty 50 on 12th of March on 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट जो आज अपना ओपन होता है ये समवेयर 9:15 पे इस वाली कैंडल के आसपास। तो अगर आप देखें तो मार्केट जो है आज गैप डाउन ओपन दे कर रहा होता है 26,674 के आसपास, ठीक है। और फिर उसके बाद मार्केट एक हल्की सी रैली देता है, ये यहाँ पे 1:30 करीब और एक हाई बनाता है 23,832 के आसपास। फिर वहाँ से ही डिक्लाइन आता है और मार्केट लगभग उसी लेवल पे क्लोज होता है जहाँ पे आज ओपन हुआ था 23,639। 38 की ओपनिंग है और 39 है, मतलब सेम। मतलब मैं आपको डेली कैंडल पे दिखाऊंगा, जहाँ ओपन है वहीं के आसपास क्लोज है, मतलब डाउन साइड में 26,674 पे ओपनिंग है और क्लोजिंग 39 पे। बट अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, जैसे कि मैंने आपको कल बोला था कि मैंने अपने वीकली एनालिसिस के अंदर बोला था मार्केट जो है ना वो 24,000 से 25,000 के लेवल के रेंज में रहेगी। बट क्या हुआ कि मार्केट ये 24,000 को एकदम से तोड़ दिया और फिर जैसे अपना यहाँ पे ये देखेंगे मंडे को ब्रेक डाउन कर दिया था और ये मंडे के लेवल को यहाँ पे टच कर दिया है। तो मे बी कल जो उम्मीद है कि मार्केट यहाँ से एक हल्की सी रिकवरी दिखाए, क्योंकि रिकवरी दिखाना इसलिए ज़रूरी क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट बहुत करेक्ट हो चुका है। वॉर जैसी सिचुएशन के अंदर मार्केट 8 से 10% ही गिरता है, जो 10% आज गिर चुका है। और अगर आपको मैं बुल मार्केट के अगर साइन बताऊँ ना तो क्या होते हैं, मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देगा और पूरे दिन चढ़ता हुआ जाएगा, गैप डाउन ओपनिंग देगा और चढ़ता जाएगा, गैप डाउन ओपनिंग देगा चढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये सब इस लेवल पे बाइंग करते हुए आ रहे हैं लोग, ठीक है। यहाँ से एक अपसाइड ही आनी है। मे बी यहाँ से आपको मे बी थोड़े टाइम के लिए लग सकता है कि हाँ मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट ले सकती है, बट अभी 23,000 के लेवल तक मार्केट एक धड़ाम सीधे नहीं गिरेगा, ठीक है। गिरने को 2% गिर जाएगा। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ क्रूड पे नज़र रखिए, सबसे बढ़िया। अगर जैसे कि कोई भी खबर पेट्रोल से रिलेटेड आती है कि हाँ क्रूड जैसी 88 आया था तो आपने देखा होगा ये वाली रैली इसने यहाँ पे दिखा दी थी, मार्केट ऊपर की तरफ चलने लग गया था। फिर से अभी 100 के आसपास आ गया है। तो ये देखना पड़ेगा, 2 ही दिन में 5-5, 6-6% की रैली दी है। अब मैं आप लोगों से कुछ स्ट्रॉन्ग चार्ट्स को डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो जैसे कि कल के दिन मैंने आप लोगों से है ना अडानी टोटल गैस का चार्ट डिस्कस किया था। तो आज के दिन है ना, अगर आप इसको मैं इसका 15 मिनट का टाइम दिखाता हूँ, ठीक है। वो इसको अलग से दिखाता हूँ क्योंकि जैसे कि आज ये जो ओपन हुआ था ना, ये अपने हाई लेवल 650 के 554 पे ओपन हुआ था और 650 के हाई। तो ये जो 15 मिनट के कैंडल के अंदर किसी को इसने बाइंग का मौका ही नहीं दिया था, एकदम से ही रैली देता चला गया। फिर उसके बाद पूरे दिन करेक्ट होता चला गया और 609 पे आके ओके क्लोज दे दिया। तो मतलब अगर कल का प्राइस भी देखोगे तो कल जो मार्केट में ये क्लोज हुआ था 566-67 के लेवल पे बंद हुआ था 20% की अपसाइड के साथ। तो अब ये देखिए मार्केट के अंदर ये यहाँ पे 593 से लेके ये जो गैप बना है इसको फिल करने आ सकता है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए। बट हाँ कुछ अच्छे जो ट्रेडर्स हैं उनका मानना है कि अडानी जी के स्टॉक कुछ इस तरीके के होते हैं कि 1-2 दिन रैली देते हैं उसके बाद 10-15 दिन गिरते हैं। तो अब आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस स्टॉक के अंदर भी मैं आपको बता देता हूँ आज के दिन 7% की अपसाइड थी, बट गया बहुत अच्छा था, सीरियसली बता रहा हूँ। ये 651 के हाई पे गया था बट वो 15 मिनट में ही गया था शुरू के, उसके बाद तो दिन भर गिरा ही है धीरे धीरे धीरे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ वो है टीटी के प्रेस्टीज। ये स्टॉक है ना, मैं आपसे कल भी डिस्कस कर सकता था बट है ना मुझे इसके अंदर है ना खास पोटेंशियल जैसा कुछ दिखा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि ये है ना 600 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वहाँ से ये गिर सकता है। तो सेम वही चीज़ हुई आज, इसने एक गैप अप ओपनिंग दी 8% की और अपना हाई बनाने की कोशिश करी 613 पे, ठीक है। 613 का इसका हाई था, 585 का ओपन था,
क्योंकि गैप अप ओपनिंग थी, ठीक है। और जो क्लोजिंग है 578 की, और इसमें वॉल्यूम भी 6 मिलियन का है। तो अब मैं आपको बताऊं तो क्या है कि इस स्टॉक के अंदर अब ये रेजिस्टेंस अपना फेस कर रहा है, और मे भी ऐसा हो सकता है कि ये अच्छे वॉल्यूम का ब्रेक करता है ना, तो ये स्टॉक सीधा यहाँ पे दिखेगा आपको 700 के लेवल पे। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। और अगर आप इस स्टॉक को देखेंगे तो अपने हाई से ऑलमोस्ट आज के दिन भी 40% के डिस्काउंट पे, पर जब ये गिरना चालू हुआ था तो लगभग 54% तक गया था। तो इस स्टॉक को आपको रडार पर रखना चाहिए, टीटी के प्रेस्टीज। इसके बाद है कोल इंडिया। अगर आप कोल इंडिया के चार्ट को देखें, ये स्टॉक है ना अपना राउंडिंग बॉटम टाइप का बना रहा है। पहले रुकिए, अभी ये कुछ दिन पहले यहाँ पे देखिए 2 फरवरी को जो इसका था 429 का हाई था, 470। तो इसने यहाँ से ही अच्छी खासी रैली दे दी है। चलो मैं आपको वो रैली भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कितने परसेंट की दी है। अगर आप यहाँ से देखें 2 मार्च से अभी भी ये 12 से 13% की रैली दे चुका है, ठीक है। आज भी अच्छे वॉल्यूम के साथ ही अपसाइड के लिए जा रहा है। 5% की अपसाइड थी, 474 का हाई है, ओपनिंग 446 की थी, और क्लोजिंग 470 के आसपास है, मतलब हाई लेवल पे क्लोज किया है, ठीक है। और एक ये राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ जा रहा है, तो मे बी ये स्टॉक के अंदर है ना, ये वाले लेवल आपको आते हुए दिख सकते हैं 500 तक के। तो आपको इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है। वैसे तो ये 3 ही ट्रेड लाइन के सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा था, अब इसको ब्रेकआउट कर रहा है, तो मे बी इसमें और अपसाइड आ सकती है, ठीक है। तो इसको रडार पे रखिए कोल इंडिया को। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी। आज ये ग्रीन एनर्जी के अंदर पूरा पोटेंशियल दिख रहा है आज अब लोगों को। ये अपनी लिस्टिंग 150 से गिर गिर के 100 रुपये के लेवल पे आ चुका है आज के आसपास। आज ने 100 को ब्रेक करने की कोशिश करी है, और अच्छे वॉल्यूम के साथ 165 मिलियन शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग है इसके अंदर। स्टॉक 12% से ज़्यादा अप था। स्टॉक 85.23 के लो से 103 के हाई पे गया था, और क्लोजिंग 97.65 पे दी है। तो आप इस स्टॉक को अपने रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को आप देख सकते हैं, ठीक है। और बट हाँ, ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन पे आ रहा है, और मे बी ये आपको है ना इस लेवल तक आता हुआ दिखे 106-7। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, फिर ये आपको सीधा 116-120 तक की रैली दे सकता है। तो इस स्टॉक को भी आपको रडार पे रखना चाहिए, अपने बॉटम से ऊपर के लेवल के लिए जाने को तैयार है। इसके बाद है ना नेक्स्ट स्टॉक है ना, ये है डोम्स इंडस्ट्री। ये डोम्स इंडस्ट्री को अगर आप देखें ना, तो इस स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक काफ़ी अच्छे हाई बना रहा था अभी हाल फिलहाल के अंदर, यहाँ पे 3000 पे। अब ये 2100-2200 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है, और आज ये स्टॉक है ना अपना 2400 तक के लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा था। 2379 के हाई बनाए, ठीक है। और इसके वॉल्यूम भी 6 मिलियन का था। तो इस कंपनी के अंदर है ना, मे बी एक कंपनी है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मे बी वो बहुत बड़े एल्गो ट्रेडर्स में आते हैं, या क्योंकि जो भी इस तरीके की हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेड हो रही है ना, तो उनकी ट्रेडिंग फर्म का नाम आता है। तो इन स्टॉक को अगर आप एनालाइज करोगे तो उनका नाम दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इनका है ना एक पैटर्न है, ये पैटर्न शायद मैं 1 या 2 दिन दीजिए, 1 हफ्ता दीजिए, मैं इनका पैटर्न पकड़ लूँगा कि ये किस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं, और उसके बाद किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर वो क्रैक हो गया तो हमें मत, क्योंकि वो एल्गो ट्रेडर हैं अच्छे वाले, अच्छे लेवल पे करते हैं, ठीक है। तो मगर अगर अगर मेरे को पता लगाना कि किस तरीके की ट्रेडिंग के अंदर ट्रेड को पिक करते हैं और कहाँ तक लेके जा रहे हैं। तो जैसे कि अभी मैंने देख लिया कि हाँ, इन्होंने इस बार इस शेयर के अंदर पोजीशन बना ली है, और इसे कब तक चलाते हैं। तो क्योंकि अगर वो एल्गो ट्रेडर है तो वो अपना मतलब, अगर कोई ट्रेडिंग को अगर समझता है तो मैं बताऊं तो ट्रेडिंग इज़ अ ऑल अबाउट मैथ। ये एवरेज के अंदर चलती है, प्रोबेबिलिटी पे चलती है, और अभी माइक्रोस क्या है। अब डोम्स को आज इन लोगों ने ना 12% तक अप ले गए थे ये,
और दिन भर पूरे दिन फिर गिराते हुए लाए और 2% के आसपास की गिरी। तो इसके अंदर मतलब ऐसा क्या था कि आपने पहले 12% तक ले गए, फिर नीचे लेके आ गए। देखो 15 मिनट चार्ट टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। देखो शुरू के जो कैंडल हैं ये 12 साढ़े 12 बजे के 2122, उसके बाद ये यहाँ पे 11 सवा 11 बजे तक हाई बनाया, क्योंकि लगातार तोड़ते हुए लाए हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इनका ट्रेडिंग कुछ पैटर्न है, पता नहीं क्या है। तो मैं इस चीज़ को ध्यान रख रहा हूँ, ठीक है। तो इनकी फर्म पे मेरी नज़र है, ये किस तरीके का अगर ये क्रैक होता है तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा, ठीक है। और इसके बाद है कि आरती इंडस्ट्री। आरती इंडस्ट्री को देखें तो ये स्टॉक को मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हो। ये देखिए, ये है ना, जब हमारी ट्रेड डील या बजट आया था तो यहाँ से देखिए, तो बजट के टाइम पे ये स्टॉक था 365 पे, 365 से या 360 के लेवल पे था, वहाँ से 33% तक की रैली दे के गया। फिर ये डाउन आके तो मे बी आप हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि ये 471 तक के लेवल पे जाएगा, ठीक है, और इसको ब्रेक करता है। तो आज के दिन क्या था, इन्होंने है ना एक ग्लोबल लेवल पे एक कंपनी है उसके साथ टाई अप करा है, केमिकल फर्टिलाइज़र और ये एग्रो केमिकल्स के अंदर कुछ 2030 तक के लिए विदाउट कैपिटल एक्सपेंशन कि हम मतलब उनसे करार किया है, जो भी सप्लाई पेस्टिसाइड वगैरह जो एग्रो केमिकल्स होते हैं उनकी सप्लाई वगैरह करेंगे उनके लिए। तो इस स्टॉक के अंदर एक पोटेंशियल है और ये एक बहुत अच्छी रैली दे सकता है। इस स्टॉक को अगर आप देखें ना, तो ये पिछले साल ये 500 के लेवल पे चल रहा था, ये फिर से गिर के एक राउंडिंग बॉटम यहाँ तक बना के कंप्लीट, तो ये फिर से एक रैली के लिए जाएगा, ठीक है। तो इस स्टॉक को आपको रडार पे रखना चाहिए, ठीक है गाइस। तो इसको देखिए, और जो भी मैंने स्टॉक आप लोगों से डिस्कस करें किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस। सो तो क्योंकि प्रॉफिट आपका है, लॉस भी आपका है, पैसा आपका, अपने ट्रेड को इनिशिएट ध्यान से करिए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, और मेरे शेयर जो मैंने डिस्कस करें उससे अगर आपको फ़ायदा होता है एनालिसिस करने में या अपने ट्रेड एग्जीक्यूशन के अंदर, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सनम ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।